हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पादरिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कमलेश पादरिया में। दोस्तों, आज वैसे काफ़ी दिन हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक वीडियो काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं हुआ। अभी ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, अभी जो क्वेश्चंस हम करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, विशेषकर इन क्वेश्चंस को मैं उन स्टूडेंट्स को डेडिकेट करूंगा जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। पिछले 10 साल में एसएससी ने क्या पूछा है, 10 से 12 साल में 2010 से लेकर के आज तक जितने भी एसएससी ने जो एग्जाम करवाए हैं आपके एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस के, उनमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैंने अलग किया है। उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें हमारी क्लास। देखो, एक एक क्वेश्चन को देखो, मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को पहले, यदि आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, अपने टॉपिक को 3 बार 4 बार उसे पढ़ें अच्छी तरीके से। क्लासरूम में जो भी आपने पढ़ा है टेंस टॉपिक को, उसको 2-3 बार पढ़ें अच्छे से, पढ़ के फिर इन क्लास को करें। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइज है, ये पिछले 10-12 साल में एसएससी ने पूछी हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो एक एक क्वेश्चंस को करने के लिए आप तैयार हो जाएं। पेन और पेपर आपको लेना है, नोटबुक में एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। ठीक है, हो सके तो आप इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ है वो डाउनलोड करें, पीडीएफ अपने प्रिंट आउट निकलवाएं और उसको काम में लें। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप खुद इन क्वेश्चंस को लिखो अपने हाथ से। यदि इन सेंटेंसेस को आप लिखोगे, इसकी डायरी अलग से आप मेंटेन करोगे, यदि एक अलग से नोटबुक बनाओगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ओके, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, 1 साल के एक वीडियो में रहेंगे। तो धीरे धीरे इन वीडियोस का आपको कंप्लीट करने में भी आसानी रहेगी और इन क्वेश्चंस को करने में भी आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, चलो तो शुरू करें आज के क्वेश्चंस। देखो क्या है, कौन से शुरुआत करते हैं। देखो पहला, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2021, 2021 के एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर जो हुए हैं, लेटेस्ट पेपर 2021 के हुए हैं, 22 के पेपर की आप तैयारी कर ही रहे हो, ठीक है ना। चलिए, और मेंस अभी आपका 21 का होना बाकी है। तो देखिए क्या है, एसएससी सीजीएल प्री टीयर फर्स्ट 2021, ग्रामेटिकल एरर से बनने वाले क्वेश्चंस, और सारे टॉपिक के नहीं दोस्तों, एक ही टॉपिक, कौन सा, टाइम एंड टेंस। जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ओके, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। अब यहां इस सेंटेंस को यदि देखोगे तो एक बहुत सा आसान सा क्वेश्चन आपका बनाया है। देखो क्या क्वेश्चन बनाया इसने कि डिड यू बेक्ड, यहां पर डिड के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म दे दी इसने, आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। आपको पता होना चाहिए कि डू डज और डिड, यदि हम बात करें डू की, यदि हम बात करें डज की, यदि हम बात करें डिड की, तो डू डज और डिड के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वो कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, वो कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं होती। तो डू डज और डिड के बाद आने वाली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, और वो भी आपकी कौन सी होती है, प्लूरल वाली होती है। क्लियर है। तो यहां पर बनने वाला क्वेश्चन आई थिंक आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्या क्वेश्चन होगा कि डिड यू बेक्ड नहीं, आपको यहां पर वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो गलती आपके सेकंड पार्ट में जा रही है कि डिड यू बेक्ड की जगह डिड यू बेक आपको करना है। क्लियर है। गलती आपको तो खैर एग्जाम के अंदर आपको केवल गलती स्पॉट करनी है कि आपके सेकंड पार्ट में गलती है, 2 नंबर का गोला आपको भरना है, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि इसका करेक्शन होगा क्या। क्लियर है। चलो, कितना आसान सवाल पूछा 2021 के प्री के पेपर में एसएससी सीजीएल का। देखो, डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। ठीक है, बाकी सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बस ये है कि डिड के साथ आने वाली वर्ब है वो सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपको यहां पे करना पड़ेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको आता है। यदि आप क्लासरूम में बैठे हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, इजी है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ही अलाउड हिज सन,
टू ड्राइव बट ही वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर। देखो, ही वॉर्न हिम, यहां आपने क्या कर दिया, सेंटेंस में अलाउड कर दिया। अलाउड आपने वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म कर दी और यहां आपने कर दिया ही वॉर्न। यहां सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस के टेंस का सीक्वेंस नहीं बनाया इसने। टेंस अपने सीक्वेंस के अनुसार यदि यहां पे पास्ट टेंस ले रहा है तो बट कंजंक्शन के बाद वापस आपको पास्ट टेंस रखना पड़ेगा। अब देखो, अब आप ये सोचें कि यदि यहां पे अलाउज कर दें तो, यदि यहां अलाउज करोगे तो वहां वॉन्ट्स भी तो करना पड़ेगा और फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमेशा सेकंड पार्ट चेंज होता है, ना कि सेकंड के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पार्ट चेंज करें। तो यहां पर आने वाला अलाउड है वो तो आपका सही है, लेकिन जो आपने वर्ड यूज करा है वॉर्न, यहां पर ये आपका वर्ड है, ये गलत है। तो वॉर्न का वॉन्स तो कर नहीं पाएंगे, वॉर्न तो वैसे भी गलत है। आप ये बात तो सीधी सी बात समझें कि ही के साथ वॉर्न तो कैसे आ सकता है। प्रेजेंट सिंपल होगा तो वॉन्स आएगा, पास्ट का सिंपल होगा तो वॉन्ड आएगा, फ्यूचर का सिंपल है तो विल वॉर्न आएगा, लेकिन वॉर्न तो किसी भी सूरत में आपका यहां पर गलत हो जाएगा। तो गलती आपके डी पार्ट में है कि यहां पर जो लिखा हुआ है वॉर्न, इसकी जगह आपको करना पड़ेगा क्या, वॉर्नड। क्या करना पड़ेगा, वॉर्न। तो यहां पर अलाउड आपकी सेकंड फॉर्म है, तो यहां वॉर्नड भी आपकी कौन सी वाली फॉर्म रखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म आपको यहां पर रखनी पड़ेगी। एक इजी और आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है। चलो, आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा और एक आसान सा सवाल है आपका। ओके, चलो, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट्स में लिखना है, आपको क्वेश्चन पुट अप करना है, पूछना है कि ये क्या है और इसके क्या रीजन है। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना, पूछिएगा। आपको इसकी जो पीडीएफ है, इसका जो प्रिंट आउट है, यदि आप चाहते हैं तो मदर्स की जो काउंटर पर भी मिल जाएगा। मदर्स के जो बुक काउंटर है वहां पे आप जाओगे तो वहां भी यदि आप पूछोगे कि टेंस की बुकलेट मुझे चाहिए, जो मेंस की जो टेंस की बुकलेट है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस सेट यदि आपसे मांगोगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। और वहां से आप इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आप उन बुकलेट को पहले लेके बैठोगे तो जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप है वो वहां पे टिक कर सकते हो, उन्हें आप कर सकते हो, तो वहां से भी ले सकते हो। नहीं तो मैं आपकी पीडीएफ इसको दे दूंगा, उस पीडीएफ को आप अपनी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है ना। नहीं तो आपका बेटर, सबसे बेस्ट तरीका जो है वो तरीका है कि आप खुद इस सेंटेंस को लिख दो। कोई टाइम नहीं लगता दोस्तों, कोई ज्यादा समय नहीं लगता, थोड़ी मेहनत है, लेकिन आप खुद अपने हाथ से लिखोगे, क्वेश्चन आपको याद रहेगा, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनाया देखो आपका। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। देखिए सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। यहां आपको पता होना चाहिए टेंस बिल्कुल ही इजी है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों एक बात यहां क्लियर कर लो कि परफेक्ट टेंस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सिंस व फॉर के साथ परफेक्ट टेंस भी आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस बात पे स्टिक हो जाओ कि सिंस और फॉर लगा है तो यहां पे हैव बीन मीटिंग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो। लेकिन यहां क्या कर दिया इसने, प्रपोजिशन की प्रॉब्लम कर दी कि यहां 6 months लिखा हुआ है तो यहां पे आप सिंस कैसे लगाओगे। आपको पता है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐड करते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर सिंस गलत है, आपको करना पड़ेगा फॉर 6 months, ठीक है। बहुत इजी, आई हैव नॉट मेट सम ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर 6 months। मैं पिछले 6 महीने से मेरे कुछ दोस्तों में से कुछ दोस्तों से नहीं मिला हूं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आई हैव नॉट बीन मीटिंग, ठीक है ना, आप कह रहे मैं नहीं मिल पाया हूं, तो आप चाहते थे मिलना लेकिन आप उससे मिल नहीं पाए हो। यदि आपने ऐसे बोला आई हैव नॉट बीन मीटिंग, का मतलब है आप जानबूझ करके उन दोस्तों से नहीं मिल रहे हो। आप ऐसे कहते सेंटेंस में कि वी हैव नॉट बीन मीटिंग सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे कुछ दोस्तों में से कुछ दोस्तों से हम जानबूझ करके काफी दिनों से नहीं मिल रहे हैं, तो हैव बीन मीटिंग आ जाएगा। हैव नॉट मैट, हम मिल नहीं पाए हैं, ये कहना चाहोगे। तो ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी टेंस इस्तेमाल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि सिंस
4 मंथ्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 4-6 मंथ्स होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सिंस 6 मंथ्स नहीं, 4-6 मंथ्स होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। बहुत आसान सवाल, बताओ क्या आंसर होगा। द policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. देखो, टेंस यदि आपने सीट पढ़ी है, हमने क्लासरूम में पढ़ा है, आपको पता है सेट नंबर 10 का क्वेश्चन है, स्टैटिक वर्ब है। आपको पता है नो एक स्टैटिक वर्ब होता है। आपको आईएनजी वाली फॉर्म में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जिरंड के तौर पर होती, पार्टिसिपल के तौर पर होती तो ये सही हो जाती, लेकिन नो वन वॉज नोइंग यहाँ पर एज अ मैन वर्ब के रूप में इसने दे दी, तो ऑब्वियसली स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब है तो क्या करना पड़ेगा, द पुलिसमैन आस्क्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस आपने इस्तेमाल किया है। many people but no one was knowing, तो was knowing आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको पता है कि was knowing यहाँ पर गलत हो रहा है। was knowing की जगह क्या करना पड़ेगा, पास्ट का सिंपल KNEW, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि नो एक स्टैटिक वर्ब है। नो कैसी वर्ब है, स्टैटिक वर्ब। आपको पता होना चाहिए स्टैटिक वर्ब वो वर्ब होती है जिनको हम आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज नहीं करते, ठीक है ना। ऐसी वर्ब जिनको हम आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो डायनेमिक वर्ब होती है, और ऐसी वर्ब जिनको आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते उसे स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, ठीक है ना। आपको नोट्स में लिखवा चुका हूं, ठीक है ना, आपने क्लासरूम में पढ़ा है। और कुछ लोग जिन्होंने मान लो मेरी क्लास में पहले नहीं पढ़ा हुआ है, आपने यदि क्लासरूम में नहीं पढ़ी है चीज़ें, तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासरूम के नोट्स है वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना। आप वहां उन नोट्स को देख सकते हो, उन नोट्स को एक बार आप पढ़ सकते हो, पढ़ के फिर इन क्वेश्चंस को करोगे तो वो आपके लिए और आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, इसी नाम से जो आपके चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद कमलेश पारिया, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, वहां इसकी पीडीएफ आपको मैं अपलोड करूंगा, वहां आप इसकी पीडीएफ ले लें, और बेसिक जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, क्लासरूम पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप है वो पढ़ सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में हैं वो तो खैर डेली आ ही रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हो, अपने नोट्स आप बना ही रहे हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो मेरी क्लासरूम के नहीं हैं और आप दूसरे स्टूडेंट्स, आप क्या करिएगा, जो पीडीएफ है वो क्लासरूम की जो पीडीएफ है, ठीक है ना, उसको आप एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है ना। एक क्या, आप 3-4 बार उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करिए, पूछिए कि वहां पे क्या है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप अपने सवाल करिए। ओके, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को आगे बढ़े। तो नो एक स्टैटिक वर्ब है, जो लोग जानते हैं, आसान सवाल है, कोई ज्यादा यही मुश्किल क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 5, आसान पूछे हैं, ज्यादा इतने मुश्किल क्वेश्चन है वो नहीं बनाए हैं एसएससी ने। देखो, एज इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस 2 hours, द चिल्ड्रन आर एट होम। क्या गलती करी इसने, अगेन वही गलती दी। एक सिंपल सा सवाल इसने दिया कि यहां पर 2 hours आपको दे दिया, तो सिंस आप कैसे लगाओगे, ऑब्वियसली आपको प्रेपोजिशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम बनाएंगे सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह जैसे ही आप न्यूमेरिकल लगाओगे आपको सिंस नहीं बल्कि आपको फॉर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने क्लासरूम में सिंस और फॉर की पूरी लिस्ट है वो बनाई है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ सिंस लगता है, कहाँ कहाँ फॉर लगता है, वो अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेना, और एक क्वेश्चन सवाल आप इजी वे में कर लोगे। कोई, हालांकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या 2 hours लिखा हुआ है, 4 ही आएगा, सिंस का यूज यहाँ पर नहीं होगा। चलो, यहाँ हैज बीन रैनिंग कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, यू शुड हैव रेस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। देखिए सेंटेंस को, यहां देखो दोस्तों, हमने वर्ब कॉम्बिनेशन पढ़ा क्लास में, आपको पढ़ना है वर्ब कॉम्बिनेशन को। वर्ब कॉम्बिनेशन की एक चीज हमने पढ़ी है कि हैव वर्ब के साथ वर्ब की कभी भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। हैज हैव हैड के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या उसके बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी भी हैव के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा पाओगे। तो यू शुड हैव रेस्पॉन्ड तो कैसे कहोगे, या तो कहना पड़ेगा यू शुड हैव रेस्पॉन्डेड, या कहना पड़ेगा यू शुड हैव टू रेस्पॉन्ड, ऐसे कहना पड़ेगा,
या तो टू इन्फिनेटिव आएगा या आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी। टू इन्फिनेटिव तो हम कह नहीं सकते, यू शुड हैव टू रेस्पॉन्ड तो कहोगे नहीं, टू आर क्वेरी सूनर आपको कहना पड़ेगा यू शुड हैव रेस्पॉन्डेड। क्या कहोगे? यू शुड हैव रेस्पॉन्डेड। यहां आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो हैज हैव हैड के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो यहां पर रेस्पॉन्ड नहीं, आपको लिखना पड़ेगा रेस्पॉन्डेड। क्या कहोगे? रेस्पॉन्डेड। दोस्तों वर्ब कॉम्बिनेशन को जितना हो सके उसे पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से वर्ब कॉम्बिनेशन यदि आपने पढ़ लिया तो बहुत आसान तरीके से वर्ब के जो क्वेश्चंस है, टेंस के जो क्वेश्चन है, आप इजी वे में कर दोगे। ठीक है ना, टेंस वर्ब का ही पार्ट है, तो यहां पर वर्ब की ही एरर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टेंस वर्ब का एक हिस्सा है। फाइन वर्ब आपकी दो तरह की, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उसमें फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, वो टेंस टॉपिक ही है आपका। ओके, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में बताओ, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। देखो सेम अगेन अगेन क्वेश्चन आपका सेम दे दिया, यहाँ पे सिंस की बजाय हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉर 2 आवर्स आपको कहना पड़ेगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 आवर्स, आप कहोगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो आप सिंस नहीं, आपको 4 लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू हम लगा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आसान सवाल। देखो कितने सरल सवाल दिए हैं, कितने सरल क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, ठीक है ना। चलें, इन क्वेश्चंस को देख करके आपको भी क्या कॉन्फिडेंस है वो आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि यार इजी हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में बहुत सरल आएंगे। इंग्लिश वैसे होती भी आसान है, लोग पता नहीं क्यों हवा बनाते हैं, क्यों इसको इतना मुश्किल समझते हैं, बाकी है नहीं। एक ये भी आप यहां समझ सकते हो, इट के साथ जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होती है, इट हैव नहीं कह पाओगे, इट हैज ही कहना पड़ेगा आपको। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 8 बताए क्या आंसर रहेगा? एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। देखो यहां पर सेंटेंस में क्या कर दिया, बहुत आसान सवाल है। एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को क्या हो रहा है? द वर्कर्स यहां पर नाउन लिखी है, ये आपने कर दी प्लूरल, और गेट्स जो वर्ब है ये कर दी आपने सिंगुलर। तो आपको पता है कि वर्ब कैसी चाहिए, आपको प्लूरल वर्ब चाहिए। पजेसिव भी प्लूरल दे रखा है। अब आप ऐसा सोचो कि वर्कर्स की जगह वर्कर कर दें, वर्कर करोगे तो आगे देयर भी तो दे रखा है, और नाउन नहीं बदलती है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है। एक बात इस बात का ख्याल रहे, नाउन और वर्ब में से हम केवल वर्ब को बदल सकते हैं, नाउन को नहीं बदलते। नाउन को तब बदलते हैं जब नाउन खुद ही गलत होनी चाहिए, जब पजेसिव वहां पे हिस दे देता तो हम वर्कर कर देते। तो आपको क्या कहना पड़ेगा यहां पर? बी पार्ट में गलती है, द वर्कर्स गेट्स नहीं, बल्कि हमें कहना पड़ेगा द वर्कर गेट। तो एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस। कितना आसान और एक सरल सा क्वेश्चन आपके सामने है। ओके चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो पहली बात तो मेन बात, एक बात यहां पे समझना, क्वेश्चंस देखो कोई भी, चाहे वो सरल हो चाहे वो मुश्किल हो, आपको हर एक क्वेश्चन को उतनी ही तवज्जो देनी है, ठीक है ना, बराबर, और उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को आपने देखा और कि जस्ट वैसे ही अरे एसएससी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक और हर चीज को आप देखें, ठीक है ना। कभी क्वेश्चंस काफी सरल देता है तो कभी क्वेश्चन काफी मुश्किल भी बनाता है। एसएससी के पिछले 10-12 साल के इतिहास को आप उठा के देखते हैं तो क्वेश्चंस जो है उसी टॉपिक से बहुत मुश्किल भी बने हैं, उसी से बहुत सरल भी बने हैं। 2017 के पेपर अब जब हम करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, रियलाइज होगा कि किस तरीके से पेपर है वो मुश्किल बना देता है। ओके चलो, अभी सरल है, पिछले 2-3 साल ने एसएससी ने काफी रहम बरता है, ठीक है ना, इंग्लिश को लेकर के काफी सरल पेपर है वो बनाए हैं, काफी सरल क्वेश्चन है वो बनाए हैं, ठीक है ना। लेकिन हमेशा एक जैसे दिन तो नहीं आते ना, हमेशा एक जैसे पेपर नहीं होते, ठीक है ना, कभी कम तो कभी ज्यादा। ठीक है चलो पढ़े। नाउ अ डेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्नड। यहां टेंस में, सेंटेंस में टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस की गलती कर दी इसने। क्या कर दिया, यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने काम में ले लिया,
और यहां पर आपने वर गवर्नड कर दिया, पास्ट टेंस काम में ले लिया। अरे भाई दोनों ही प्रेजेंट सिंपल होंगे। प्रेजेंट सिंपल कह रहे हो तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल होता तो पास्ट का सिंपल आएगा। यहां वर प्लस गवर्नड किया है, इसका मतलब ये तो आपके पास्ट के सिंपल का पैसिव वॉइस है। वोज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, आप ऐसा मत समझना कि वर्ग के साथ गवर्निंग करें। वोज आपको पता है इज एम आर वोज वर्ग के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, और इज एम आर वोज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वो पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन किसका? इंडेफिनेट का पैसिव बनता है। कॉन्टिन्यूअस के पैसिव में बी ई आई एन जी बीइंग वर्ब भी लगानी होती है, तो बीइंग नहीं है, वर्ग के साथ गवर्न कर दिया। लेकिन टेंस कौन सा है? पास्ट कर दिया यहां पर। तो या तो टेक की जगह टुक करें, टेक की जगह टुक करोगे तो नाउ ए डेज यहां पर लिखा हुआ है, तो पास्ट की बात कर नहीं सकते। इसका मतलब आपकी गलती फोर्थ पार्ट में ही जा रही है कि यहां पर वर गलत है। आपको वर की जगह क्या करना पड़ेगा? आर करना पड़ेगा, आर गवर्नड। तो गलती कौन से पार्ट में जा रही है? सेकंड आपका क्वेश्चन यहां पर गलत है। वर गवर्नड की जगह आपको कहना पड़ेगा आर गवर्नड। क्या कहोगे? आर गवर्नड। कोई मुश्किल को सवाल नहीं है, बहुत आसान इजी सवाल है, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आपको जितनी हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि पढ़ो चाहे कितना ही, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस नहीं निकालोगे, ठीक है ना, तब तक पढ़ाई करने का कोई मकसद मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। मेन बात देखो, ज्यादातर तो काम जो है ना वो आपका 90% काम तो आपका न्यूज़पेपर कर देता है। एक देखो गहराई है, सच्चाई है इस बात में, आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना ही आपका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वोकैब बढ़ाओगे, ग्रामर हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज आपको कवर करनी है, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में जो मार्क्स लाने का जो फंडा है वो आपका क्लियर किससे होता है? न्यूज़पेपर से। जितना हो सके न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ग्रामर आपकी सही होती है, ठीक है। ग्रामर आपकी वैसे रूल से भी हो जाएगी, रूल्स नहीं तो आपके वो रीडिंग हैबिट से भी आपके सही हो जाते हैं। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स? सेम वही क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया इसने 9 वाला। क्या किया इसने? वर के साथ गवर्न फर्स्ट वाली फॉर्म दे दी। यहां पर वुड हैपन का रखा है, चलो ठीक है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट टेंस तो इसमें आ जाएगा। पास्ट टेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर वर आ जाएगा, वर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किया क्या? वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, गवर्न। आपको पता है कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। कभी भी ये जो बी वर्ब होती है, इज एम आर वॉज और वर, इनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म आपकी सिंगुलर और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम गलती से भी नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। आपको यदि बी वर्ब के साथ वर्ब लगानी है तो या तो आईएनजी वाली फॉर्म लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा, थर्ड फॉर्म लगाओगे तो पैसिव वॉइस बनेगा, टू इन्फिनेटिव लगाओगे तो इंडेफिनेट टेंस बनता है। तो टू इन्फिनेटिव यहां पर वर टू गवर्न बाई तो कहोगे नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव भी बन रहा है, तो गवर्न नहीं, आपको गवर्नड कहना पड़ेगा। तो यहाँ डी पार्ट में गलती है कि गवर्न नहीं, आपको वर्ब है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी, गवर्नड। तो बी वर्ब के साथ या तो थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी फॉर्म आती है, टू इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ पे गवर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, सेंटेंस को यहाँ पर पैसिव वॉइस अप्रोप्रिएट बनाना पड़ेगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? दोस्तों हम तीनों पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलग अलग रहेंगे आपके, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपके अलग रहेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस आपके अलग रहेंगे, और ये स्पोर्टिंग एरर्स वाले, ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ग्रामेटिकल एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। अभी हमारी सीरीज जो चल रही है वो है ग्रामेटिकल एरर्स की। फिल इन द ब्लैंक्स के वीडियोस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिलेंगे, ईयर वाइज आपको मिलते जाएंगे। इनके क्वेश्चंस है वो आपको करते जाना है। ओके, चलो। आई आस्क माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। हमने क्लासरूम में कई बार इस बात पे जिक्र किया है और आप लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ भी रहे हो, क्या
कि यदि आपने किसी भी सेंटेंस के बीच में इस तरह WH वर्ड लगाया ना, तो वो अपने बाद कभी भी इन्वर्जन नहीं करता। सीधी सी बात है, यहां पर हेड ही आपने गलत कर दिया, ही को पहले हेड को बाद में। हम इन्वर्जन सेंटेंस के बीच में नहीं करते, क्योंकि यहां पर जो WH वर्ड आ रहा है ये कंजंक्शन का काम कर गया। इसके बाद इन्वर्जन को हटाओ। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है, उसको हटाना है, मतलब सब्जेक्ट को पहले करना है और वर्ब को बाद में करना है। गलती सी पार्ट में जा रही है, यहाँ हेड ही गलत है और ही करके हेड करोगे, ठीक है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में भी आया हो और ये क्वेश्चन आप जानते भी हो, ठीक है ना। मुश्किल सवाल नहीं है, एक इजी क्वेश्चन है। ये सब भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। लर्न वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो आप हेड के साथ लगा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे आने वाला सेंटेंस बिल्कुल आपका एकदम सही दिया हुआ है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बताइए क्या आएगा, बताओ। समीम हैव नॉट अटेंडेड स्कूल फॉर 4 days नाउ। एक आसान सा सवाल दिया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसने किया क्या, समीम वर्ड दे दिया। अब हो सकता है आपने ये नाम सुना नहीं, तो कोई किसी व्यक्ति के दिमाग में एकदम से आया नहीं है। बाकी बहुत आसान है कि समीम के साथ हैव कैसे लगाओगे। आपको पता है यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब आपकी प्लूरल कैसे होगी, वर्ब तो आपको सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। समीम के साथ आप हैव कैसे लगाओगे, समीम हैज कहना पड़ेगा। गलती फर्स्ट पार्ट में है। एक बात और यहाँ पे समझना कि यदि किसी सेंटेंस में व्यक्ति का नाम है, तो चाहे उसमें कितना ही एस लगा दो, चाहे कितना ही प्लूरल बना दो, वो प्लूरल कभी होगा ही नहीं। यदि व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। वर्ब हमेशा ही आपको कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी। 12 क्वेश्चन हो गए अभी तक, एक भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं था जिसमें आप अटके हो, या हमारे जो क्लासरूम में हमने पढ़ा है, बेसिक का जो पैटर्न पढ़ा है, उसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं। एग्जाम में टेंस का बेसिक ज्यादा आता है, बेसिक आपका 90% पूछा जाता है। 10% क्वेश्चंस एडवांस लेवल के आते हैं टेंस के, बाकी बेसिक ज्यादा पूछा जाता है। तो जितना हो सके बेसिक पे आपको फोकस करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। बताइए क्या आएगा यहाँ पर 13 के क्वेश्चन में। अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। अब यदि अ शॉप कहना चाह रहे हो, शॉप आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और आगे आपने वर्ब है ये यहां पर प्लूरल लगा दी। अरे भाई, वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनती है, तो यहां सेल कैसे कहोगे, क्या कहना पड़ेगा। गलती आपके डी पार्ट में है, आपने शॉप सिंगुलर कहा है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी ना। तो वर्ब जो बना रहे हो वो गलत है, आपके आने वाली वर्ब में एस लगाओ ताकि वो सिंगुलर बन जाए। तो अ शॉप नियर बाई सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। आ गया, इजी है, आसान है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपको सिंगुलर है वो लगानी पड़ेगी। क्लियर है। टेंस का क्वेश्चन आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का क्वेश्चन मान लो, बात है कि कोई दिक्कत नहीं, वर्ब का क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए, एक इंग्लिश में टॉपिक कनेक्टेड है, टेंस है, वही रूल आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में मिलेंगे, वही रूल आपके वर्ब के टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कनेक्टेड है, लैंग्वेज है, ये भाषा है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि जो टेंस का टॉप रूल है वो आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में नहीं होगा, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट वाला रूल टेंस में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। पता है यहां क्या होना चाहिए। स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years old। जब वो केवल 5 साल की थी तब से लेकर अब तक वो इस घर में रही थी, या रही है, या रह रही है। जब वो केवल 5 साल की थी तब से वो यहां पर रह रही है, रही है, या वो आप कह रहे हो कि रही थी। तो रही थी तो कोई मतलब ही नहीं है, गलती तो आपके फर्स्ट पार्ट में ही आ गई, क्योंकि सिंस के साथ पास्ट का सिंपल है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। रूल बनता है आपके इंग्लिश में कि सिंस जो है, सिंस के बाद में पास्ट का सिंपल टेंस यदि आता है, तो पहले या तो प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो यहाँ पे आप लिव नहीं, आप ऐसा भी कह सकते हो स्मिता हैज लिव्ड, तब भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और स्मिता हैज बीन लिविंग कहोगे तब भी सही हो जाएगा।
आपकी मर्जी कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। हैज लिव्ड भी सही है, हैज बीन लिविंग भी सही है। यदि आपको इंप्रूवमेंट में दे दे, दोनों ऑप्शन साथ में कभी देगा नहीं, और मान लो देता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपको प्रायोरिटी में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मिता हैज लिव्ड इन दिस हाउस या हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस शी वाज 5 years ओल्ड। आपके जब वो केवल 5 साल की थी तब से लेकर अब तक वो क्या कर रही है, इस घर में रह रही है या इस घर में वो रही है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन काफी इजी, एक आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो आप समझें। माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। माई फ्रेंड्स आर गॉन। आर गॉन तो इज एम आर के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, और पैसिव वॉइस गो का बनेगा नहीं, गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। जब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, उस वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो यहां पर गोन का तो कोई सेंस ही नहीं है। माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन ए ट्रिप टू गोवा टुडे। आप आज मेरे दोस्त हैं वो गोवा की ट्रिप पर जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो विल गो तो आ नहीं सकता, कि विल गो आता है फ्यूचर में अनिश्चित चीजों के लिए, अनसर्टेनिटी, जहां आपको पता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको फिक्स नहीं पता। यहां तो फिक्स कह रहा है कि आज वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। या तो आर गोइंग टू गो कहो या आर गोइंग कहो। तो यहां पे आप ऐसा नहीं कहोगे माय फ्रेंड्स आर गोन, आपको कहना पड़ेगा माय फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। गो ऑन ए ट्रिप होता है, ध्यान रखना, गो ऑन ए ट्रिप टू गोवा टुडे। तो आपको यहां पर गलती कौन सी है, आपके बी पार्ट जो क्वेश्चन है वो गलत है। आपको कहना पड़ेगा माय फ्रेंड्स आर गोइंग, माय फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। आप ऐसे भी कह सकते हो माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू गो ऑन ए ट्रिप। आप ऐसे भी गोना वाला सेंटेंस भी बना सकते हो, माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू गो ऑन ए ट्रिप, है ना, जाने वाले हैं, ऐसे भी आप कह सकते हो। दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। क्या, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। अब देखो आर एक्सपोर्ट, हमने अभी अभी पढ़ा कि इज एम आर वॉज वर्ब, बी वर्ब के साथ आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, या तो आईएनजी फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। तो यहां पर एक्सपोर्टिंग तो कहेंगे नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स किसी को एक्सपोर्टिंग कर नहीं रहे, हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में चाहिए। आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्टेड कहना पड़ेगा, एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्टेड। क्या कहोगे, एक्सपोर्टेड। तो हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। तो एक्सपोर्टेड क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 17। अभी भी प्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्री 2021। ओके, चलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हॉलीडे होमवर्क आर असेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वैकेशन। हॉलीडे होमवर्क आर असेंशियल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। पहली बात तो यहां पर हॉलीडे होमवर्क कह रहा है और आर एसेंशियल और टू कीपिंग। पहली बात तो यहां पर देखो, हॉलीडे होमवर्क कह रहे हो, ठीक है, तो पहली बात तो यहां आर नहीं होगा, आर की जगह इज आएगा। और टू के बाद कीपिंग क्यों लगा रहे हो भाई, ये तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद लगाते हैं। असेंशियल टू कीपिंग थोड़ी को असेंशियल टू कीप, गलती सेकंड पार्ट में है। आर की जगह इज आएगा, इज असेंशियल, और टू कीपिंग नहीं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती, टू के बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आप कहोगे हॉलीडे होमवर्क इज असेंशियल टू कीप स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वैकेशन। तो इज असेंशियल टू कीप, ठीक है।
होमवर्क यहाँ पर प्लूरल नहीं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज एसेंशियल आएगा, और टू कीपिंग नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। Paul was bitten by a dog when he was a child. Bitten। वर्ब आपकी दी, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म बाइट होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बाइट। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। यदि आप बाइट्स कहते हो तो ये सिंगुलर फॉर्म होती है, ये प्लूरल फॉर्म होती है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो बिट होती है, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो बिटन होती है। क्या होती है? बिटन होती है। आईएनजी फॉर्म कहें तो वो बिटिंग होता है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बिटिंग। और टू इन्फिनेटिव कौन सा होता है? टू बाइट होता है। क्या होता है? टू बाइट। आपको टू बिट करके भी एरर देता है, तो टू बिट भी नहीं होता, टू बाइट होता है। ठीक है ना? तो बाइट आपकी वर्ब है। तो क्या करोगे यहाँ पर? ये वर्ब जो बनेगी वोज के साथ आपने वर्ब की बिटेड क्यों कह रहे हो? सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? बिटन। तो क्या कहोगे यहाँ पर? यहाँ सेंटेंस बनेगा बिटेड नहीं, आपको कहना पड़ेगा बिटन। वॉज बिटन। पॉल वॉज बिटन बाई अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो केवल बच्चा था, एक कुत्ते ने के द्वारा उसे काट लिया। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखो। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। माई गाइड वॉज ब्लाइंड, मेरा गाइड है वो अंधा था। ब्लाइंड एक एडजेक्टिव होता है। ब्लाइंड क्या एडजेक्टिव है? बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। वॉज कहना चाह रहे हो और ब्रिंग मी कहना चाह रहे, ही के साथ ब्रिंग तो वैसे भी गलत हो गया, पास्ट टेंस है भाई। तो पास्ट टेंस है तो यहाँ ब्रिंग कैसे आएगा? बट ही ब्रिंग नहीं, ही ब्रॉट। BROUGHT लिखना है, ब्रॉट। वो बाई की ब्रिंग होती है। ध्यान रखना, बाई जो होती है, बाई की सेकंड वाली फॉर्म बोट होती है। BOUGHT मेजर कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती हैं ये, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देता है। ब्रिंग की जगह ब्रॉट। बॉट और ब्रॉट में अंतर समझना। बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है और उसके इंप्रूवमेंट के अंदर पहला ही ऑप्शन, जैसे मान लो आपको वहां पर बोट देकर के पहले ऑप्शन में ब्रिंग दे देगा और ब्रॉड देके पहले ऑप्शन में आपको बाई दे देता है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो गलतियां, जल्दबाजी में गलतियां करके आते हैं। बाकी गलतियां होती नहीं है ना, बाकी वो जल्दबाजी में फटाफट ऐसा करने में ऐसी गलतियां हैं वो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। टीयर 2 मेंस 2020 के आ गए अब क्वेश्चंस। ठीक है, चलो मेंस 2020 के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करें। तो अभी हम 19 क्वेश्चन से ही हम करेंगे। ठीक है, तो टीयर 1 2021 के प्री के एग्जाम में आने वाले जो आपके क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग एरर वाले, एक बात दिमाग लगाओ देखो। ठीक है ना? टोटल आपके पेपर कितने हुए? 21 पेपर हुए। 21 पेपर में स्पॉटिंग एरर के हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं, और 19 क्वेश्चन तो आपके टेंस के पूछ लिए गए। मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा है, 2 में से एक क्वेश्चन आपको दिया है टेंस। टेंस कितना फॉलो किया है देख लो। एक बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना? अच्छे से पढ़े, दिल से पढ़े। ठीक है ना? ओके, और क्वेश्चंस करिए। ठीक है, आसान सवाल थे। जैसे जैसे हमारे ईयर है वो बढ़ते जाएंगे, मेंस के बाद क्वेश्चंस थोड़े अच्छे आते हैं। ठीक है, और जैसे मान लो 2018 में ठीक आए थे, 17 में बहुत अच्छे पेपर आए थे, 16, 15, इस तरह हम बढ़ते जाएंगे। और पिछले 10 से 12 साल में क्या क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे वीडियोस हैं वो आपको देख के कंप्लीट करने हैं अपने सिलेबस को। ठीक है ना? टॉपिक वाइज करें, मैं सारे टॉपिक्स के वीडियोस वो बनाऊंगा। ओके, चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिएगा। ठीक है ना? जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।